हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स प्राइड। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ अरिथमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली क्या बोला गया है, अ शॉपकीपर हैज टू आर्टिकल्स, jeans and shirt. Cost price of a jeans is 32.5% more than the cost price of a shirt, and its cost price of, and if the cost price of jeans is increased by 30% and when it is sold at 4134 at the profit of 25%, if shirt is marked up by 15% above the cost price, then we have to find out the मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट इन रुपीज। ओके, तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें दो आइटम्स गिवन है, ठीक है, जिसमें से पहला आर्टिकल है हमारा जीन्स, दूसरा है शर्ट। ओके दोस्तों, हमको बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है जीन्स का वो 32.5% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट से। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 32.5% बेसिकली। दोस्तों अगर इसका हम डबल करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 65%। ठीक है, तो अगर हमने इसे डबल किया है, ठीक है, तो हम इसे 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इसका डबल करेंगे, इसको हमने डबल किया तो इसको हाफ कर दिया। अब 65% का मतलब क्या होगा, 65/100 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 5 से अगर हम इसे भाग देंगे तो इसका डबल करके और 0 हटा देंगे, मतलब 13। ठीक है, सो 5 13 जा 65 और 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 20, तो ये हमारा बन जाएगा 13/40। ये हमारा रेशियो बन गया। अब दोस्तों जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू होती है वो होती है हमारा बेस। ठीक है, और अगर हमको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोलता है तो हम उसके ऊपर वाले नंबर, जो भी नंबर गिवन होता है हमारा न्यूमरेटर में, उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो भी नंबर हमारा न्यूमरेटर में गिवन होता है उससे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला गया था कि जीन्स और शर्ट, जिसमें से जो जीन्स की प्राइस है वो ज्यादा है, तो अगर शर्ट की प्राइस 40 है तो जीन्स की प्राइस 40 + 13 मतलब 53 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे बोला गया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स इज इंक्रीज्ड बाय 30%। तो अगर हम जीन्स की प्राइस को 30% से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 130% कर देते हैं, ठीक है, और उसे हम 4134 में बेच देते हैं एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यहाँ पर दोस्तों समझिएगा कि जैसे कि हमारी जो जीन्स की प्राइस है वो है 53, उसको हमने 30% से इंक्रीज कर दी, तो हमने कितना कर दिया उसका 130%। ठीक है, अब हमने उसे कितने में बेचा है, 4134 एट दी प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इसका मतलब 4134 में हमारा 25% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो बेसिकली अब ये जो हमारा जो है ये एसपी है, बट अगर हम इसे सीपी में कन्वर्ट करना है तो वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो इसे हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें हमारा ये मतलब 125% दिया हुआ है, तो 4134 जो है ये हमारा जो है इसमें 25% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये 125 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू जो होगी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 4134 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, 125 मल्टीप्लाई बाय ये 100 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा आपका 130 और मल्टीप्लाई बाय 53। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये होगा 4 बार, ये हो गया 5 बार। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, और इस 5 से ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब नीचे बचा है हमारा 13, तो 13 से हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो 13 1 जा, नाउ दिस इज 13 3 जा 39, बचेगा कितना हमारा 2, तो 13 1 जा हो जाएगा हमारा 13, बचेगा कितना 10,
तो 13 8 जा हमारा कितना हो जाएगा 104, तो ये हो गया 8 टाइम्स। अब देखिए दोस्तों कि अगर हम 5 को मतलब 53 को 6 टाइम्स कर देते हैं, 53 बन जाए और इसका 6 टाइम्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 318। तो हमारी 1 यूनिट की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 2 जा मल्टीप्लाई बाय 4 जा, तो 6 2 जा 12 और 12 4 जा 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 48। ठीक है, अब हमसे दोस्तों बोला क्या गया है कि यदि शर्ट को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित किया जाता है, इसका मतलब शर्ट की जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 40, अगर इसे हम 15% से इंक्रीज कर देंगे तो 15% की बेसिकली वैल्यू क्या होती है दोस्तों 3/20, मतलब कि हम इसे 23/20 कर देंगे, इंक्रीज करने बोला है तो 3 का इंक्रीज मतलब 20 से 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23/20। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जबकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 48। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 21 जा दिस इज 22 जा, तो ये हमारा बन जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप इनका एवरेज ले लीजिए ऐड करके, तो 40 40 80 और 8 और 6 14 मतलब 94 हो गया, 94 का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा 47, तो इसे आप लिख दीजिए 47 - 1 और इसे लिख दीजिए आप 47 + 1। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बन जाएगा a² - b² मतलब 47 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे फर्दर अगर आपको 47 का स्क्वायर याद है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप 47 का स्क्वायर लगाइए इसमें, तो 7 7 जा 49, 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 का डबल 56, 56 + 4 60, 60 का 0 कैरी 6, नाउ 4 4 जा 16, 16 + 6 22, तो ये हो जाएगा आपका 2209 और -1, तो आंसर आपका हो जाएगा 2208। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर ऑप्शन बी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा बेस्ड है टाइम एंड वर्क पर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे क्या बोला गया है दोस्तों, इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 मोर डेज देन बी while A does the same work in 36 days more than C। ठीक है, उसके बाद हमको बोला गया है if A + B can complete the whole work in same time as in which C alone does the whole work। इसका मतलब ये है दोस्तों कि A + B जितने दिन में काम करेंगे उतने ही दिन में C काम करेगा। ठीक है, अब हम इनको अलग से लिख लेते हैं A, B and C। ठीक है, अब अगर हमें ये दिया गया है तो जनरली जिससे हम स्टार्ट करते हैं उसको हम x एज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स से C वर्क्स इन x डेज, C कैन कंप्लीट वर्क इन x डेज। अब बोला गया है इफ A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 मोर डेज एंड B एंड जो A जो है वो 36 B से ज्यादा लेता है और C से 11 ज्यादा लेता है, तो अगर C हमारा x डेज में काम करता है, ठीक है, तो हमारा A जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है C से 36 दिन में ज्यादा में कर रहा है। अब अगर ये 36 दिन में ज्यादा में कर रहा है, ठीक है, C जो है A जो है वो C से 36 दिन ज्यादा ले रहा है, तो हमारा जो B है वो कितने दिन ज्यादा लेगा, क्योंकि ऑलरेडी A जो है वो B से 11 दिन ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x + 25। अब दोस्तों एक कंसेप्ट होता है कि जब भी हमारे दो पर्सन, मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे दो पर्सन है A एंड B। ठीक है, A किसी काम को x + A डेज में करता है और B किसी काम को x + B डेज में करता है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क होता है दोस्तों, इसको निकालने के लिए, ये जो x होता है इसको निकालने के लिए हम कर देते हैं x = √AB। ठीक है, ये आता कैसे है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हमारा A x + A डेज में काम को कंप्लीट करता है तो इसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/x + A। ठीक है, और अगर हमारा B जो है वो x + B डेज में काम कंप्लीट करता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 डे का वर्क 1/x + B।
ठीक है, और दोनों मिलकर जो है वो x डेज में करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर a प्लस बी x डेज में करते हैं तो इनका a प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, सिमिलरली 1/x। ठीक है, तो अब इससे हम इक्वेट कर देंगे तो क्या लिखेंगे हम, 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b इज इक्वल टू 1/x। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस बी प्लस x प्लस a डिवाइडेड बाय x प्लस a इंटू x प्लस बी इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब इसे आप देखिए, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस ax। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ax हो गया और ये हो जाएगा हमारा ab। ठीक है, इससे हमने पहले इसको किया तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक्स बी हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 1/x। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने में हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, देखिए ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल और 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर और ये है आपका ए बी, तो ये बचा ए बी। तो हम लिख सकते हैं ना x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ये होता है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे का। ठीक है, तो इस तरह से जब हमें पता है कि हमारा c जो है वो x डेज में काम कर रहा है, a x प्लस 36 ले रहे हैं और b जो हमारा x प्लस 25 ले रहा है, तो हम x को फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसे आप 36 को हाफ कर दीजिए और इसको डबल कर दीजिए रूट में, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 900। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 30। हमको बताना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको बताना है इन हाउ मेनी डेज a अलोन कुड कंप्लीट द वर्क। तो a के दिन कितने लगेंगे, x कितना है 30 प्लस 36 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 66 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा बेसिक कंसेप्ट भी और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ओके, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है, बट इसमें हमसे बोला गया है ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों ए बी एंड सी तीनों को लिख लेते हैं। हमसे 40% लेस एफिशिएंट बोला गया है, ए है किससे, बी से। तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों होती है 2/5। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी लेस बोला जाता है तो हम इस नंबर से इसको माइनस करते हैं और जब प्लस बोला जाता है तो इस नंबर पे ऐड कर देते हैं। तो इस केस में हमसे क्या बोला गया है कि 40% लेस एफिशिएंट है, तो बेस वैल्यू हमारी क्या होगी 5। किससे लेस एफिशिएंट है, बी से। तो बी हमारा हो जाएगा 5 और कौन लेस एफिशिएंट है, ए। तो 5 से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे हमसे बोला गया इफ ए एंड बी टुगेदर कैन, फिर उसके बाद हमसे बी के बाद में बोला गया है बी हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम। ठीक है, तो 20% अगेन लेस बोला गया, 20% मतलब 1/5। अब लेस बोला गया है, अगेन हम 5 में से 1 माइनस करेंगे, मतलब कि अगर हम टाइम का जो रेशियो लिखें बी और सी का, ठीक है, तो किसको कम टाइम लगता है, बी को कम टाइम लगता है, मतलब बी को 4 टाइम लगेगा और सी को 5 टाइम लगेगा। अब दोस्तों ये टाइम का रेशियो है। देखिए वर्क तो सेम है ये जो परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर वर्क सेम है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, बट अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है तो हमारा ई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। ठीक है, और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो टाइम का रेशियो अगर ये है तो हम एफिशिएंसी का रेशियो लिख सकते हैं 5:4। ठीक है, अब b बराबर 5 और c बराबर 4 हो गया, तो b बराबर 5 ऑलरेडी दिया है, हमें रेशियो बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो c हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया,
if A and B together can complete 80% of the work in 12 days। ठीक है, इसका मतलब 12 दिन में सारे मिलकर 80% वर्क जो है 80% वर्क जो है टोटल वर्क का वो 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो अगर सारे ए और बी मिलकर, तो ए और बी की एफिशिएंसी को अगर हम ऐड करें तो कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, तो 12 दिन में इन लोग कितना काम करेंगे 96 यूनिट, बट ये 96 यूनिट जो है वो 80% है। तो अगर 96 हमारा 80% है तो 100% कितना होगा 24 जा 25 जा। नाउ 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 24 4 जा 96 होता है। नाउ 24 मल्टीप्लाई बाय 5 टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की वजह से थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, बट आई होप इट इज प्रीटी क्लियर फॉर यू। इसके बाद हमसे बोला गया है कि देन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, तो अगर बी एंड सी की एफिशिएंसी हम काउंट करते हैं तो कितनी हो जाएगी 5 + 4 9। ठीक है, तो 9 की एफिशिएंसी से हमको 60% वर्क कराना है। तो हमारा टोटल वर्क कितना है 120। 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 3/5। इसको हमको कराना है किससे B + C से। तो B + C की एफिशिएंसी अगर हम ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगी। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 × 9। नाउ 3 1 जा 3 3 जा, दिस इज 3 4 जा 40 एंड 5 8 जा 40। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 8 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। हेंस आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बेसिकली मिक्सचर एंड एलिगेशन पर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिल्क was 6 liter more than that of water. After adding 40 liter of second mixture, having ratio of water to milk is 3:5 in the first mixture, ratio of water to milk in the final mixture becomes 9:13. Find the total quantity of water in the final mixture. Okay, तो दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है, there are two types of mixture. Let's say this is first mixture, दिस इज सेकेंड मिक्सचर। हमको यहाँ पर दोनों ही केसेस में मिल्क एंड वाटर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट मिक्सचर में हमको बोला गया है कि जो मिल्क की क्वांटिटी है वो वाटर से 6 लीटर ज्यादा है। सो फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो x लीटर है तो मिल्क हमारा हो जाएगा x + 6 लीटर। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला गया है कि सेकंड वाले मिक्सचर में जिसमें मिल्क एंड वाटर, देखिए यहाँ पर रेशियो उल्टा दिया गया है तो हम इसे सीधा करेंगे, मिल्क टू वाटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5:3। ठीक है, हमसे बोला गया है इस वाले मिक्सचर का 40 लीटर हम निकालकर इस मिक्सचर में डाल देते हैं। ठीक है, 2 से हम 1 में डाल देते हैं, कितना 40 लीटर। तो 40 को अगर हम इस रेशियो में स्प्लिट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 5 + 3 8, 8 = 40 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो 25 मिल्क निकलेगा और 15 वाटर निकलेगा। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमसे बोला गया है कि फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क वाटर टू मिल्क है वो 9:13 हो जाता है। तो मिल्क टू वाटर कितना हो जाएगा 13:9। तो फाइनल रेशियो हमको क्या दिया गया है मिल्क टू वाटर का 13:9। ठीक है, अगर हमें ये फाइनल दिया गया है तो सबसे पहले हम ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि मिल्क जो होगा x + 6 मिल्क था उसमें हमने कितना डाल दिया 25 दूसरे वाले मिक्सचर से, और वाटर हमारा कितना था x, हमने डाल कितना दिया 15। तो फाइनल रेशियो हमारा क्या बन गया 13:9। ठीक है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा x + 31 डिवाइडेड बाय x + 15 विच इज इक्वल टू 13/9। तो ये हो जाएगा हमारा 9x + 9 1 जा 9 9 3 जा 27 इक्वल टू 13x + 15 मल्टीप्लाई बाय 13। तो क्या हो जाएगा 15 3 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 15 1 जा 15 + 4 19।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 279 माइनस 195, तो 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 7 में से 9 जाएगा मतलब 17 में से 9 जाएगा बचेगा 8, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 21। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देखते हैं। तो हमसे बोला गया है अंतिम मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, है ना, व्हाट इज द फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में हमारा रेशियो क्या है, फाइनल मिक्सचर में हमारा मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है वो 13:9, ठीक है। तो जब हमारा x की वैल्यू 21 है, ठीक है, यहां पर हमको x की वैल्यू मिल गई 21, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली x जो वाटर जो था फर्स्ट मिक्सचर में वो कितना था 21, ठीक है, 21 था, और हमने ऐड कितना किया था 15 ऐड किया था, तो प्लस 15 हो जाएगा, यही तो हमारे फाइनल मिक्सचर में है, तो ये कितना हो जाएगा 36 लीटर। हमसे यही पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को ओरली भी किया जा सकता है दोस्तों। बोला गया है कि फर्स्ट मिक्सचर में जो मिल्क है वो 6 लीटर ज्यादा है, ठीक है, और हमको डायरेक्टली फिर बोल दिया कि 40 लीटर निकाला है 3:5 के रेशियो में। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर मिल्क 5 पार्ट है और वाटर 3 पार्ट है, 40 हम टोटल निकाल रहे हैं, तो हमारा 25 निकलेगा मिल्क। अब वहां पर 25 निकलेगा मिल्क और वाटर कितना निकलेगा 15, ठीक है, तो अगर ये 15 निकल कर आ रहा है और पहले से 6 ज्यादा था तो 21 वो हो गया, ठीक है, 21 हो गया, और उसके बाद हमने उसमें जब 15 ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारा 36। इस तरह से भी आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये चारों क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं समझ में आए होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।